अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एमडी कैट के हवाले से, जो कि एनिमल किंगडम चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, अक्सर मतलब सब बच्चों को यही काफ़ी ज़्यादा टफ़ लगता है। तो इंशाल्लाह इस मतलब जैसे एमडी कैट होने वाले हैं, ठीक है, एमडी कैट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसमें इस चैप्टर को क्लियर करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह एक एक चीज़ को, एक एक लफ्ज़ को, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन फाइलम पोरीफेरा है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा में आपको पता है कि वर्ड पोरीफेरा क्या है। पोर से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पोर्स, सुराख। जैसा कि इस इमेज में आपको यहाँ इमेज सामने है उसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो लफ्ज़ होता है फेरा, फेरा का मतलब होता है बेयर करना। मैं यहाँ पॉइंटर यूज़ कर लूँ। ठीक है, पोरी का मतलब क्या होता है, पोर्स। और फेरा का क्या मतलब होता है, टू बेयर। मतलब ये कि पोज रखने वाले। ठीक है, उसके बाद ये पोज बियरिंग एनिमल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्हें हम स्पॉन्ज भी कहते हैं, और ये मोस्टली एक्वेटिक होती हैं। ठीक है, टोटल 5000 स्पीशीज़ में से तकरीबन 150 स्पीशीज़ ऐसे होते हैं, मतलब जो ऐसे फ्रेश वाटर में या कोई ऐसे कॉमन वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन बाकी जितने भी स्पीशीज़ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ना ये इनके टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ना ये आर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके बॉडी सिमेट्री की बात करें तो इनमें कोई बॉडी सिमेट्री पाई नहीं जाती, ना कोई रेडियल बाई सिमेट्री है, ना कोई बायलेटरल सिमेट्री। इस किस्म की कोई सिमेट्री इनमें नहीं पाई जाती। उसके बाद अगर हम इनके बॉडी वॉल्स की बात करें तो इनके 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, एक होता है पिनेकोडर्म्स, दूसरा होता है कॉनोडर्म। ठीक है, पिनेकोडर्म्स एक्चुअली ये आउटर लेयर है, और इसका मतलब ये कि जो सेल्स पर मुश्तमिल होता है, मतलब इससे जो सेल्स बनते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से मतलब जो कॉनोडर्म्स हैं, ठीक है, ये इनर लेयर्स हैं, और ये फ्लैजिलेटेड, मतलब ये कि इनके इनर लेयर पे फ्लैजिलेटेड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉनोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद मेसेनकाइमा है, ठीक है, इसे हम मेसोजाइल भी कहते हैं। ठीक है, ये जेलेटेनियस मटेरियल है जो कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है, और इनमें यानी इसकी कंपोजिशन क्या है। अब इसकी कंपोजिशन ये है कि ये ओमेबाइड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब ओमेबाइड सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपनी शेप तब्दील करते रहते हैं। ऐसे सेल्स होते हैं जो अपनी शेप तब्दील करते रहते हैं, इस बेस पे हम ये कहते हैं कि ये ओमेबाइड सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ना स्पेक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब ये कि ये इनका स्ट्रक्चर्स की कंपोजिशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब ये उनका जो स्ट्रक्चर्स है वो स्पेक्यूल्स का बना होता है। और इसी तरह से स्पंज एंड फाइबर्स, ठीक है, ये भी मतलब ये कि उनकी स्ट्रक्चर की कंपोजिशन में इन्वॉल्व होता है। तो एक्चुअली इनकी अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ डिफरेंट हो सकती है, मिलीमीटर से मीटर्स तक भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से जो है ना ये स्कोली मास्ट्रा, ठीक है, जोबनी, ठीक है, स्कोली मास्टर जोबनी, ये एक बैरल लाइक गिलास स्पॉन्ज, ये अंटार्कटिका का है। ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, वहाँ मतलब ये कि वहाँ मेराइंस में ये पाया जाता है, बिल्कुल ढोल की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद ये उसका इमेज है। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना ये ढोल टाइप है। ठीक है, या यहाँ से देख लें। ठीक है, ये ढोल टाइप है। ढोल टाइप अगर ना समझें तो ये आप तंदूर टाइप का समझ लें, बिल्कुल उसी तरह का है। ठीक है, बिल्कुल मतलब मिलता जुलता है। तो उसके बाद जो है ना अगर हम इनके इनर कैविटी की बात करें, स्पंजोसील्स कैविटी की बात करें, ठीक है, उसे मतलब डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स कहते हैं। ठीक है, कनाल्स या फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। ठीक है, एक्चुअली फिर इन्हीं ये जो चैम्बर्स हैं, ये जो कनाल्स हैं, इनके साथ वही फ्लैजिलेटेड सेल्स मौजूद होते हैं, कॉनोसाइट्स। ठीक है, ये CHOA, ठीक है, CHOANO है। ठीक है, कॉनोसाइट्स है, ना कि ये सीनोसाइट्स है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके पोज की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ पोज होती हैं। ठीक है, एक होता है ओस्टिया और दूसरा होता है ऑस्कुलम। ठीक है, ओस्टिया और ऑस्कुलम। ओस्टिया एक्चुअली ये वो पोर है जिसके ज़रिए मतलब जो वाटर है वो बॉडी के अंदर इंटर होता है, और दूसरा
ऑस्कुलम है। ऑस्कुलम मतलब ये वो पॉज है जिसके ज़रिए मतलब जो वेस्ट मटेरियल है या जो जितना भी वाटर है वो उसी बॉडी से आउट एक्सक्रीट होता है, ठीक है। पानी मतलब बॉडी से बाहर रिमूव होता है, ठीक है। अगर हम इनके रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो बिल्कुल भी अब्सेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि ये उनमें कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन न्यूरोसेंसरी और न्यूरॉन्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो मतलब ये कि इनमें कोऑर्डिनेशंस किस तरह से होती है बॉडी के सेल्स के दरमियान, वो वाटर के ज़रिए ही होती है, मतलब इन इंफॉर्मेशन की पैसेज होती है। उसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें ये क्या है, आपको स्पेक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। ये ऑस्कुलम है, मतलब ये कि ये यहाँ से बॉडी मतलब वाटर रिमूव होता है। ये मेसोहाइल है, ठीक है, मतलब ये कि जिसे हम मेसेनकाइमा भी कहते हैं। ये जेलेटिनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये पोरोसाइट्स मतलब पोज पर मुश्तमिल होता है। ये पेनिकोडर्म्स है। इस तरफ कौन सा होता है, ये कॉनोसाइट्स मौजूद होते हैं कॉनोडर्म में, ठीक है। और ये इनहेलेंट पोज है, मतलब ये कि गैसेस के एक्सचेंज वगैरह के लिए होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये उमेबोसाइट्स हैं, जिसे हम उमेबाइड सेल्स भी कहते थे, कि ये ऐसे सेल्स हैं मतलब जो कि अपनी शेप तब्दील करते रहते हैं। उसके बाद ये स्पंजोसोल्स मतलब उसकी कैविटी है, इनर कैविटी, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ये स्ट्रक्चर भी सेम है, ठीक है। अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सिसाइल होते हैं। ये बात अब याद रखना कि मैंने बोल दिया सिसाइल, ठीक है। तो मतलब ये कि वाटर करंट पे डिपेंड करते हैं, पानी की लहरों पे डिपेंड करते हैं। और दूसरी बात ये कि एक्चुअली इनके बॉडी में भी वाटर जो मूव करता है वो इसी फ्लैजेला के ज़रिए मूव करता है, ठीक है। फ्लैजेला के ज़रिए आगे जो ना इनसाइड द बॉडी वो वाटर मूव करता है। और इनके अगर हम फूड कंपोजिशन की बात करें तो उनमें से 20% जो ना स्मॉल एनिमल वगैरह ज़ूप्लैंक्टन्स वगैरह पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, प्लांट्स पर। और लेकिन अगर हम 80% की बात करें तो वो किस पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर मौजूद हो सकते हैं। ये छोटे छोटे MCQs हैं, छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स हैं। इन चीज़ों को आपने क्लियर करना है, ठीक है। MD कैट भी ऐसे ही है, मतलब आपने होता टू द पॉइंट है, बुक से ही होता है, मतलब बाहर से नहीं होता। वो टू द पॉइंट जो है ना क्वेश्चंस आए होते हैं, आपने उन्हें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब आपने बुक के हर वर्ड की आपने रीडिंग लाजमी करनी है। उसके बाद फूड किसके ज़रिए इंटर होता है, ऑस्टिया के ज़रिए इंटर होता है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो डिफियन के ज़रिए भी हो सकती है और ऑस्कुलम के ज़रिए भी हो सकती है। पहले आपको बताया था कि ये स्टेशनरी होती हैं, सिसाइल होते हैं। तो सिसाइल का मतलब ये मूवेबल नहीं होते, ठीक है, हरकत नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। और उसके बाद इनका जो लार्वा होता है वो मूवेबल होता है। एक्चुअली इनका जो लार्वा है वो बॉल्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और उसके ऊपर सिलिया या फ्लैजेला मौजूद होते हैं, जिसकी बेस पे उनका लार्वा क्या होता है, मूवेबल होता है, ठीक है। और अगर हम इनके बॉडी की बात करें तो ये स्पेक्यूल्स पर, स्केलेटन की बात करें तो ये स्पेक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि एक निडल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। निडल्स पर सुई टाइप का स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सुई या कांटे आपने देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके मतलब कंपोजिशन की बात करें तो ये कैलकेरियस, सिलिशियस और स्पंजन फाइबर्स वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिशियस सिलिकॉन वगैरह टाइप पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और स्पंजन फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और स्पंजन फाइबर्स के एग्जांपल में से ये जो ना बाथ स्पंज, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। और उसके बाद हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब ये कि उनके सेक्स सेल्स एक ही उस पर मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटोएंड्रस भी होते हैं। और उसके बाद जो ना प्रोटोएंड्रस में ये मतलब ये कि सबसे पहले उसमें मेल जो एनिमल्स हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स हैं, मेल सेक्स सेल्स हैं, वो बनते हैं। उसके बाद फीमेल, ठीक है। इसके अलावा ये जो ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बडिंग के ज़रिए होती है। और ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, ठीक है। और इनके इंटरनल बर्ड्स की अगर हम बात करें, गेम्यूल्स, ठीक है, ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से मतलब ऐसे रीड कर लेते हैं तो अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लेते हैं तो यहाँ से MCQs का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर हम इनके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ठीक है, इंपॉर्टेंस में यानी ये वॉशिंग और बाथिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनके स्केलेटन यूज़ होते हैं। उसके बाद ये कि इसकी ग्रेटर कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, पानी अब्जॉर्ब करने की इसकी बहुत ज़्यादा सलीहत होती है। इस वजह से ये सर्जिकल्स ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से मतलब ये कि साउंड अब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होता है बिल्डिंग में। और पता है सबसे ज़्यादा मतलब ये कि जो स्पॉन्ज हैं सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो मेडिटेरियन सी में पाए जाते हैं। ये भी एक
MCQs है मेडिटेरियन सी के हवाले से। चलो अब हम थोड़े से MCQs मतलब जो मैन रिवीजन के लिए जो ना हम चंद MCQs डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला MCQs ये है कि स्पॉन्ज विच बिलोंग टू पोरिफेरा हैव मैक्सिमम कैपेसिटी टू रीजनरेट, मॉडरेट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेट, लो कैपेसिटी टू रीजनरेट, नो रीजनरेशन कैपेसिटी। इसका जवाब आपने चैट बॉक्स में देना है, ठीक है। और उसके अलावा जो ना स्पॉन्ज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एनिमल बाय द प्रेजेंस ऑफ हॉलो बॉडी, सिलेंट्रॉन, सिनोसाइट्स, या ये कॉनोसाइट्स है, कॉनोसाइट्स, ठीक है, कॉनोसाइट्स, या अभी पीछे पढ़ भी आए हो। डर्मल पेपिला, Venus flower basket is sea anemone resembling flower, sponge resembling basket flower, glass rope sponge, ornamental sponge। और उसके बाद मतलब एक और है कि इंटरनल बर्ड्स विच डेवलप इनटू न्यू स्पॉन्ज, जो न्यू स्पॉन्ज में डेवलप होते हैं। आसान सा मतलब MCQs है, मैंने बताया भी है कि ये MCQs के हवाले से बहुत अहम है। और उसके बाद द कमर्शियल स्पॉन्ज आर फाउंड इन द वाटर ऑफ, कौन से वाटर, किस सी के वाटर में पाए जाते हैं, ये भी आपको अभी बताया है। उसके बाद स्मॉल स्पोर विच हेल्प द वाटर टू इंटर इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज, मतलब ये कि वो कौन सा पोर है जिसके ज़रिए जो वाटर है वो स्पॉन्ज के बॉडी में इंटर होता है, कौन सा होता है वो, इसका जवाब भी आपने इनबॉक्स में देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो।